नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम वाजिब हज़ार एहतराम स्टेज पर जलवा अफरोज़ शम्सुल उलूम जामिया रिज़विया के मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफ़ज़ल नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, सदर बज़म, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, क़ुर्राए किराम और मेरे सामने मौजूद तमाम आशिकान मुस्तफ़ा शम्सुल उलूम जामिया रिज़विया के महकते चमकते दमकते फूलों और ख़ुसूसन ख़त्म नबुव्वत के मुहाफ़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर से पहले एक मसला समाअत फरमा लें। अभी जब मैंने कुरान की आयत पढ़ी तो मैंने अक्सर बच्चों को देखा कि उन्होंने प्यारे आका की मोहब्बत में अंगूठे चूमकर आँखों पर लगाए। ये बहुत अच्छा अमल है, मगर जब कुरान में प्यारे आका का नाम आ जाए तो उस टाइम अंगूठे चूमना मना है। 4 जगह कुरान मजीद में लफ्ज़ मोहम्मद इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर अंगूठे चूमकर आँखों पर नहीं लगाए जाते। ये बात आप अब जहन में बिठा लें। आइंदा कभी भी जहाँ कहीं भी तिलावत की जाए, खुसूसन ख़त्म शरीफ के अंदर जब लफ्ज़ मोहम्मद आ जाए तो आपने अंगूठे चूमकर आँखों पर नहीं लगाने। जब दरूद शरीफ पढ़ें तो फिर बेशक यहाँ पर ज़रूरी है, ये हमारा अकीदे में शामिल है, हमारी पहचान है कि हम अंगूठे चूमने वाले हैं, तो लिहाजा फिर आप अंगूठे चूमिएगा। आज मैंने जो मौजू के लिए आयत का इंतखाब किया है, इस आयत में प्यारे आका के लिए ख़त्म नबुव्वत के ताज का सर पर सजाया जाना ज़िक्र किया गया है। और कल 7 सितंबर थी। 7 सितंबर ख़त्म नबुव्वत के हवाले से बहुत जानी पहचानी तारीख़ है, तो मैंने सोचा कि आज आपको ख़त्म नबुव्वत के हवाले से चंद एक बातें आपके सामने अर्ज़ करूँ। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। ज़रा ऊँचा कहा करें। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन ज़िवकार हाज़रीन गिरामी क़द्र, ख़त्म नबुव्वत का मसला जो है ये इंतहाई हसास है, बहुत ही अहम तरीन मसला है। हमने इसको इंतहाई हल्का लिया हुआ है। हम ये समझते हैं कि अगर ख़त्म नबुव्वत पर कोई अमल नहीं करता या प्यारे आका को आखिरी नबी नहीं मानता तो इससे कुछ नहीं होता। याद रखिएगा कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब इसकी हसासियत और ये कितना अहम है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए चंद एक बातें समाअत फरमा लें कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने तो उन्होंने बदर वाले सहाबाए किराम को ये छूट दे दी थी कि आप लोग बहुत अहम सहाबाए किराम हैं, आपने बहुत अहम जंगों में शिरकत की है, जंग बदर में शिरकत की है, लिहाजा अब आपको किसी और जंग में जाने की ज़रूरत नहीं। आप लोग रेस्ट करें, आप लोग जंग में ना जाया करें, सिर्फ मशवरे दिया करें और हमें जंग लड़ता हुआ देखा करें। उनको इजाज़त दे दी कि अब आपने जंग में नहीं जाना। मगर जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ ख़त्म नबुव्वत के मामले पर जंग हुई, उसने नबुव्वत का दावा किया, तो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर ने ख़ुद अपना बनाया हुआ कानून तोड़ दिया कि अब कोई भी छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा बीना नाबीना बदरी गैर बदरी सारे सहाबा किराम चले। खुद कानून तोड़ दिया और सबको साथ लेकर चले। हालांकि कई उनमें बुजुर्ग भी थे, नाबीना भी थे, मगर सबको साथ लेकर गए क्योंकि ये मामला बहुत हसास था। अब किसी को पीछे रहने की इजाज़त नहीं है। तो जब जंग हुई तो एक तरफ 83,000 का लश्कर था और इस तरफ मुसलमानों का 34,000 का लश्कर था और ज़बरदस्त किस्म की जंग हुई। यकीनन मुसलमानों को फतह हुई, मगर यहाँ अहम तरीन एक बात जो ख़त्म नबुव्वत के हसास मामले को समझने के लिए आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्यारे आका के दौर में कई जंगें हुई जिनमें ख़ुद प्यारे आका ने 27 ग़ज़वात में शिरकत की और सिर्फ 259 मुसलमान शहीद हुए। कितने? मगर जब ये जंग हुई जिसको कि ख़त्म नबुव्वत की जंग कहा जाता है, इसमें 1200 सहाबाए किराम की शहादत हुई। यानी इतनी शहादतें
ये अंदाज़ा आप लगा लें कि कितना अहम तरीन मसला है। इस्लाम की आबियारी के लिए पहले सिर्फ 259 लोग शहीद हुए थे, मगर इस्लाम को बचाने के लिए, ख़त्म नबूवत की काज के लिए 1200 सहाबा किराम शहीद हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अहम तरीन मसला है। और इन 1200 में से 700 सहाबा किराम तो ऐसे थे जो हुफ़ाज़ किराम थे, हाफिज़ थे, और ये शहीद हुए। और इनकी बरकत क्या हुई कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब देखा कि हुफ़ाज़ किराम भी शहीद हुए, तो आपने फिर कुरान मजीद को जमा करना शुरू किया, और जमा करके एक जगह जमा कर दिया। बाद में फिर इसको किताबी शक्ल दी गई, और आज हमारा बच्चा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है। ये बरक़ात हैं ख़त्म नबूवत के मामले पर जंग लड़ने की, कि हमें कुरान किताबी सूरत में मिल गया। तो ये इतना हसास मामला है। अब इसकी हसासियत को हम पाकिस्तान में लेकर आते हैं कि पाकिस्तान के उलमाए किराम भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये बहुत हसास मामला है। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान चूँकि हिंदुस्तान से टूट कर बना था, तो बीच में कई मुसलमान, गैर मुस्लिम सब लोग बीच में शामिल थे जो पाकिस्तान में रहते थे। तो जो एक काबीना बनाई गई ना, उस काबीना में एक आदमी ऐसा भी था जो कादियानी था और बड़े ओहदे पर फाइज हो गया। मुसलमानों ने उसको हटाने के लिए कोशिशें शुरू की, और उसको हटाना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ये, और बहुत जड़ों तक घुसे हुए थे। एक तहरीक चली, इस तहरीक को कुचलने के लिए कत्ल गारत भी की गई, और बहुत सारी बीच में रुकावटें डाली गईं। सन 1953 में इसी मामले पर 10,000 लोगों को शहीद कर दिया गया, मगर बिल आखिर फतह मुसलमानों की हुई और उस आदमी को ओहदे से हटा दिया। ये सिर्फ ओहदे से हटाने के लिए जंग थी। ये सिलसिला चलता रहा, बार बार वो लोग शब खून मारते रहे, और आखिरकार सन 1974 में अल्लामा कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने काबीना के साथ और अपने लोगों के साथ मिलकर, जिसमें सिर्फ सुन्नी ही नहीं, देवबंदी भी शामिल थे, दूसरे लोग भी शामिल थे, इन सब के साथ मिलकर एक तहरीक चलाई जो असम्बली के फ्लोर पर थी, और वहाँ पर बाकायदा एक बिल पेश किया कि हम कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना चाहते हैं। जब इस बिल का जिक्र हुआ उस ज़माने के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अल्लामा शाह अहमद नूरानी से ये कहा कि मौलाना साहब, ये तो दीनी मामला है, आप लोग मस्जिदों में जिक्र करें, मिंबर पर बैठकर बयान करें, क्या आप असम्बली में इसको लेकर आ गए? तो अल्लामा नूरानी साहब ने उसको समझाने के लिए कहा कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आप वज़ीर आज़म हैं, अगर आपकी कुर्सी पर कोई आके बैठ जाए, आपकी जो सीट है वज़ीर आज़म की, उस पर कोई आकर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? कहने लगा कि हम सबसे पहले तो उसका चेकअप करवाएंगे, कहीं पागल तो नहीं है कि मेरी कुर्सी पर कैसे बैठ गया। अगर वो पागल होगा तो पागल खाने में भेज देंगे, और अगर वो पागल ना हुआ तो उसके ऊपर बगावत का मुकदमा होगा, उसको सजाए मौत भी दी जा सकती है, उसको हटाया जा सकता है रास्ते से कि उसकी इतनी बड़ी जुर्रत कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ गया। तो अल्लामा साहब ने फिर फरमाया कि ए वज़ीर आज़म साहब, आप अपनी सीट को बचाने के लिए इतने इक़दाम कर रहे हैं, तो प्यारे आका को तो अल्लाह ताला ने जो सीट दी है उसमें ख़ातमुन नबिय्यीन का लक़ब भी दे दिया है कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबूवत की सीट पर नहीं बैठ सकता। तो अब जब कोई उनकी सीट पर बैठ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़ौरन कहा कि आप ये करारदाद पेश करें, सबसे पहले साइन मैं ख़ुद करूँगा। और ये करारदाद फिर असम्बली में चली गई। जब वहाँ गई तो असम्बली के फ्लोर पर दोनों को मौका दिया जाता है, दोनों फरीकैन को। तो उस ज़माने के कादियानियों का जो लीडर था मिर्ज़ा नासिर, उसको बुलाया गया। उसने 12 दिन तक मुसलसल दलाइल पेश किए कि ये सबूत हैं कि कादियानी जो है वो नबी था, या उसके ये करामात हैं, ये बरक़ात हैं, ये उसकी सारी चीज़ें बयान की, दलाइल पेश किए, जिरा हुई। बाद में किबला नूरानी साहब को मौका दिया गया, तो किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया ने उसके दलाइल का रद्द, बाज़ जगहों पे आता है कि 4 दिन में और बाज़ जगहों पे आता है कि 1 दिन में उसके दलाइल का रद्द भी किया और अपने दलाइल भी पेश किए। उसकी किताबें खोल खोल के दिखाई कि उसकी किताबों में ये बकवासात लिखी हुई हैं, ये हम मुसलमानों को गैर मुस्लिम कहते हैं, काफिर कहते हैं, बल्कि बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो फिर नूरानी साहब ने अवाम को मुखातिब करके कहा, जो वहाँ बैठे हुए थे असम्बली में, कि क्या तुम लोग इन गालियों का मिस्ताक बनना चाहते हो? क्योंकि तुम अगर कादियानी नहीं हो तो फिर तुम इन गालियों का मिस्ताक बनते हो, तो लिहाजा या तो तुम कादियानी हो जाओ या फिर ये कि कादियानियों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। तो फिर सब लोगों ने मुत्तफ़िका तौर पर
ये फैसला कर लिया कि कादियानी मुसलमान नहीं हैं। फिर उसके बाद ये तहरीर लिखी गई जो आइन का हिस्सा बनी, जिसको 295B भी कहते हैं, 291 भी इसमें आती है, कई शिक्के आती हैं। इन शिक्कों के तहत जो नाम लिखा गया उसमें कई लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कादियानी हैं जो उसको नबी मानते हैं, मगर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नबी नहीं मानते, मुस्लिह मानते हैं या बुरूजी नबी मानते हैं या नाम चेंज कर देते हैं। तो फिर सबके नाम डाल दिए गए। अगर सिर्फ ये कह दिया जाता ना कि जो कादियानी को नबी माने वो गैर मुस्लिम है तो बाकी लोग बच जाते, तो फिर उसमें बाकायदा उनके नाम लिखे गए कि ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले, चाहे वो लाहौरी ग्रुप हो या कादियान का ग्रुप हो या परवेज़ी ग्रुप हो, सबको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। बहरहाल एक छोटी सी गड़बड़ हुई जिसका अब भी वो फ़ायदा उठाते हैं कि इनके नाम के साथ अहमदी लिखा गया। अब अगर वो अहमदी अपने आप को कहे ना कि आप कौन हैं, जैसे मुझसे पूछा जाए तो मैं अपने आप को या तो रिजवी कहूँगा या खादिमी कहूँगा कि मैं खादिम हुसैन रिजवी साहब का मुरीद हूँ। इसी तरह आप अपने पीर व मुर्शिद का नाम लेंगे, कोई कादरी कहेगा, कोई सईदी कहेगा, कोई रिजवी कहेगा, कोई नक्शबंदी होगा, तो आप अपने पीर व मुर्शिद का नाम लेंगे। तो ये लोग अपने आप को जब अहमदी कहते हैं ना, तो कम पढ़े लिखे लोग वो ये समझते हैं कि लफ्ज़ अहमद तो प्यारे आका का नाम है, तो ये शायद मुसलमान है, तो लिहाजा उसको मुसलमान समझ बैठते हैं और यहाँ से फिर गलतियाँ होती हैं। मेरे पास कई ऐसे मसले हैं, लोगों ने कहा कि हमने एक जगह अपनी बच्ची का रिश्ता किया, बाद में पता चला कि वो तो कादियानी है, हमने समझा कि शायद किसी पीर का मानने वाला है मगर वो तो कादियान का मानने वाला है, तो अब क्या करें। तो मैंने कहा ये तो निकाह ख़त्म करो, इसको तोड़ो, रिश्ता ख़त्म किया जाए। तो बहरहाल इन लोगों के साथ हमारे रिश्ते नहीं हो सकते क्योंकि हमारे नज़दीक ये गैर मुस्लिम है। दूसरा बड़ा धोखा ये क्या देते हैं कि ये लोग अगर इनसे पूछा जाए ना कि तुम अगर मुसलमान हो तो अपना कलमा सुनाओ, तो इनका कलमा क्या है मैं आपको वो भी सुना दूं। इनका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब ये कलमा आप सुनेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये तो हमारा मुसलमान भाई है। मगर इनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है कि ग़ुलाम अहमद कादियानी लानती कहता है कि मेरा नाम अल्लाह ताला ने आसमानों पर मोहम्मद रखा है, तो लिहाजा तुम्हें कलमा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस कलमा यही पढ़ो, जब लफ्ज़ मोहम्मद आए तो तसव्वुर मेरा करो। अब हम जब कलमा पढ़ते हैं तो लफ्ज़ मोहम्मद के टाइम पर हम प्यारे आका का तसव्वुर करते हैं। हमारे सामने एक कादियानी खड़ा होके यही कलमा पढ़ेगा, हम समझेंगे शायद मुसलमान है, मगर उसके जहन में कुछ और चल रहा होगा, वो मुसलमान नहीं होगा। तो लिहाजा वो इस तरीके से भी धोखा देते हैं। आपको बहकाने के लिए वो आपके सामने आप ही का कलमा पढ़ेंगे मगर तसव्वुर वो ग़ुलाम अहमद कादियानी का कर रहे होंगे, वो होंगे काफिर, मगर आप उनको मुसलमान समझ के अपना दोस्त अपना भाई कह देंगे, जबकि वो हमारे भाई हमारे दोस्त कतई नहीं हो सकते। तीसरा बड़ा धोखा जो वो ये देते हैं, वो ये हमसे कहा जाए ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो प्यारे आका को ख़त्म नबूवत का ताज पहनाया है कि आप तो ख़त्म नबूवत के ओहदे पर फाइज हैं, आपके बाद तो कोई नबी आ नहीं सकता। जिस दरवाजे से अंबिया किराम आ रहे थे वो दरवाज़ा तो बंद हो चुका है, उस दरवाजे से अब किसी और को आने की ना इजाज़त है, ना जुर्रत है, ना ज़रूरत है। हमें किसी दूसरे नबी की ज़रूरत नहीं, तो लिहाजा तुम कैसे नबी बन गए। तो अब तीसरा धोखा वो क्या देते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो लफ्ज़ ख़त्म है ना कि ख़ातमुन नबिय्यीन में लफ्ज़ ख़त्म के माने होते हैं मोहर, स्टैम्प। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा एक नाम आसमान पे ख़त्म भी रखा हुआ है। ये वो वाला ख़त्म नहीं है जो आप असर के बाद जाते हैं, ये वो वाला ख़त्म है जो कुरान में आया हुआ कि मोहर। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरा नाम ख़त्म रखा हुआ है, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मोहर बना दिया है। तो लिहाजा नबी तो आए, नबूवत बंद हो गई, मगर अल्लाह ताला ने मोहर मुझे बना के भेजा है, मैं तमाम नबियों की नबूवत की मोहर हूँ। यूँ कह के ये धोखा देते हैं। जब इस किस्म की बातें कहते हैं तो कई लोग भोले भाले लोग वो इनके जाल में आके या तो कादियानी हो जाते हैं या कादियानियों को मुसलमान समझना शुरू कर देते हैं। मगर इन लोगों का इलाज जो है ना वो दूसरे तरीके से किया जाएगा। अब मैं एक दो ज़रा दूसरे स्टाइल की बातें आपके सामने कर दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि इनका मुकाबला कैसे किया जाएगा। मेरे किबला पीर व मुर्शिद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्लास में बैठकर हमें एक वाक़या सुनाया और बहुत मज़े लेकर सुनाया था, तो मैं भी आपको सुनाऊँगा। हमारे साथ फरमाते हैं कि मेरी मस्जिद के पास, रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद के पास एक मोची हुआ करता था, बूढ़ा सा बुज़ुर्ग था, जूते सीता था। तो उसके पास एक कादियानी आके बैठ गया जूते सिलवाने के लिए। बातों बातों में उसने कादियानी की तारीफ़ें करना शुरू कर दी और फिर साथ ही ये कहा कि तुम हमारे ग़ुलाम अहमद कादियानी को बुरा भला क्यों कहते हो।
वो इतना अच्छा आदमी है, तो वो मुस्लिम है, तो वो दीन के रास्ते पर है, तो वो हिदायत के लिए आया है, वगैरह वगैरह। मोची बेचारा अनपढ़ था, उसके पास कहाँ से दलाइल आए। वो बेचारा सीधा साधा आदमी, उसने अपने स्टाइल में इसका जवाब दिया। और क्या जवाब दिया कि उसने अपने औजार में से ना एक जो तेज़ औजार में से तेज़ तरीन था ना, जो काटने में सबसे ज़्यादा तेज़ था, वो उठाया और उस कादियानी को नीचे लिटा के उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसकी गर्दन पर वो औजार रख दिया और कहा कि हाँ अब बोल कि कादियानी झूठा था। उसने कह दिया कादियानी झूठा था। कहते उस कादियानी को गाली भी दे, उसने गाली दी। फिर अपनी मनपसंद जितनी गालियाँ कहलवानी थी वो सब कहलवाई, खूब उसने गालियाँ दी कादियानी ने खुद कादियानी को। और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया और वो औजार जो है ना उसके हाथ में दे दिया। बोला कि तुमने तो अपने नबी के बारे में जो फैसला था खुद ही सुना दिया ना, अब ज़रा मेरी गर्दन पर रखो और मुझसे कहो कि मैं प्यारे आका के बारे में कुछ कहूँ, मेरी जान चली जाएगी, मगर मैं कोई एक लफ्ज़ भी प्यारे आका के ख़िलाफ़ हल्का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये दलील है हमारे नबी के सच्चा होने की और तेरे कादियानी के झूठा होने की। तो इन लोगों का इलाज यही है। आप इनको क्या दलाइल देंगे, ये तो मानने वाले ही नहीं है ना। मगर उस मोची ने हमें बता दिया कि इनके साथ किस किस्म के दलाइल पर गुफ्तगू की जाएगी। इसी के साथ मिलता जुलता एक और बहुत प्यारा वाक़या समाअत फरमाएं ताकि आपका भी ईमान ताज़ा हो और आपके ज़हन में भी जवाबात मौजूद हों। सियालकोट में, ये सियालकोट जो इलाका है ना, इस इलाके में कादियान भी वहीं कहीं है, तो वहाँ ज़्यादातर कादियानी वहीं के रहने वाले हैं। अब वहाँ जो है ना हमारे कुछ मुसलमान नौजवान लड़के जो जज्बाती किस्म के होते हैं, जैसे आप लोग भी हैं, वो बैठे हुए थे, करीब से कादियानी गुजरा तो इन्होंने उसको मुखातिब नहीं किया, ना उसका नाम लिया, ना उसको तवज्जो दिलाई, बस यहाँ बैठ के कादियानी को 2-3 गालियाँ दे दी, ज़रा तगड़ी किस्म की 2-3 गालियाँ दे दी। अब वो कादियानी तो बिफर गया, उसने आगे लड़ाई शुरू कर दी। पुलिस आ गई, मामला थाने से होता होता कचहरी तक चला गया, अदालत में पहुँच गया, केस दर्ज हो गया कि हमारे कादियान का जो हमारा नबी है उसको जो बुरा भला कहा गया है, गुस्ताखी की गई है, लिहाजा इन बच्चों को जेल में डाला जाए, इन नौजवानों को जेल में डाला जाए, सज़ा दी जाए। अब जब केस दर्ज हो गया ना, तो वहाँ के एक मौलाना साहब थे, उन्होंने केस लड़ने के लिए लाहौर से एक बहुत बड़े वकील को बुलवाया कि हमारे इन बच्चों की जान छुड़वाओ, कादियानियों ने केस कर दिया है। अब वो वकील लाहौर से गया, मौलाना साहब से मुलाकात हुई, तो मौलाना साहब ने उसको सारा मसला समझा दिया कि क्या क्या मामला हुआ था और ये कादियानी जो है ना झूठा है। उसकी किताबें भी दिखा दी, उनकी बराहीन अहमदिया जो किताब है वो भी दिखा दी कि इसमें ये बकवासात की हुई हैं, ये उनके दलाइल हैं, इस तरीके से तुम उसको झूठा नबी साबित करोगे, सारा हिस्ट्री वगैरह बता दी। अब अगले दिन केस के लिए जब वकील साहब जज के पास पहुँचे ना, तो ये सारे दलाइल किताबें साइड पे, उन्होंने अपनी ही बात करना शुरू कर दी। वकील साहब ने, जो सुन्नियों की तरफ से लड़ने आए थे, उन्होंने जज को मुखातिब करके कहा कि जज साहब, केस तो दायर हो चुका है, अब इसका फैसला भी आपने सुनाना है, मगर बात यह है कि हमें पहले पता तो चले ना कि इन्होंने कादियान के जो झूठा नबी है उसको कहा क्या है। जब तक वो बात पता नहीं चलेगी कि इन लड़कों ने जुमले क्या कहे हैं, क्या क्या गालियां दी हैं, जब तक वो पता नहीं चलेगा तो फैसला कैसे होगा। जज ने कहा बिल्कुल ठीक है, वो पता होना चाहिए, वो भी दर्ज होना चाहिए। तो फिर उस वकील ने उस कादियानी जो सामने खड़ा हुआ था उसको मुखातिब करके कहा कि हाँ भाई, मैं 2-4 गालियाँ तुम्हारे सामने देता हूँ, तुम बताओ कि ये गालियाँ इन्होंने दी थी तुम्हारे नबी को या कोई और थी। फिर उसने जनाब एक ही सांस में 50 गालियों की गिरदान कह के सुना दी। सारे हंसने लग गए कि ये क्या, अब कादियानी का नाम लेके, गुलाम अहमद का नाम लेके उसने 50 गालियाँ दे दी। अब वो बेचारा परेशान खड़ा हुआ है, वो कहता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, इनमें शायद वो गाली नहीं थी। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने दूसरे सांस में जनाब 50 की एक और गिरदान सुना दी, कादियानी का नाम लेके खूब गालियाँ दी। अब जज भी हंसने लग गया, आवाम भी हंस रही है, वो शर्मिंदा हो रहा है, कहता नहीं इनमें भी वो गाली नहीं थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वकील ने जज को मुखातिब करके कहा कि जज साहब, मेरे पास जो गालियाँ थी ख़त्म हो गई हैं, मुझे 2 दिन की मोहलत दी जाए, मैं मज़ीद गालियाँ याद करके आता हूँ, अगली पेशी में वो सुनाता हूँ, पहले हम ये तय करेंगे कि लड़कों ने गालियाँ दी कौन सी हैं, फिर उसके बाद फैसला होगा। जज ने हंसते हंसते 2 दिन का टाइम दिया। जब 2 दिन के बाद दोबारा वो वकील साहब पहुँचे, पता चला कि उस कादियानी ने अपना केस ही वापस ले लिया कि हम लड़ते ही नहीं हैं। पता था ना अब 100-150 और गालियाँ पड़ेंगी। तो लिहाजा इन लोगों का इलाज इस, अब बताओ अगर क्या कुरान हदीस से हम दलाइल दें तो क्या वो मानेंगे? कतई नहीं मानेंगे। उन लोगों के साथ इस लहजे में बात करने की ज़रूरत है और उसके लिए कोई दबंग किस्म का मौलवी चाहिए होता है। अगर आप थोड़े से ढीले पड़ गए तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। बहरहाल ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर दिया कि ये बहुत हसास मामला है,
इंतहाई हसास मामला है। प्यारे आका की ख़त्म नबुव्वत पर हम ज़रा सी 1 इंच की भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी आप आजकल का माहौल देख लेना, आप किसी एक वज़ीर आज़म या साबका वज़ीर आज़म के बारे में एक जुमला बोल कर देखें, आपके ऊपर केस हो जाएगा। आप किसी के बाप को गाली दे के देखें, आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या हमारा ईमान इतना भी नहीं है कि हमारे प्यारे नबी के ख़िलाफ़ बात की जाए या उनको झूठा कहा जाए या उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए और हम खामोश होकर बैठे रहें? इसका मतलब है हम तो मुसलमान ही नहीं हैं। बल्कि कुछ उलमाए किराम ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि नबी के बारे में बात सुन के अगर किसी को गैरत नहीं आती ना, तो वो अपनी अम्मी को फ़ोन करके पूछे कि अम्मा मैं हलाली भी हूँ या नहीं हूँ। अगर नबी के बारे में गैरत नहीं आती तो कोई भी शख्स हलाली नहीं हो सकता। नबी के बारे में गैरत खाना ये ज़रूरी है, बल्कि हमसे बढ़कर गुजूर और गैरत खाने वाला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों के बारे में हल्की बात बर्दाश्त भी नहीं करता। समझाने के लिए मैं 2 मिसालें आपके सामने पेश करूँगा। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम का वाक़या आपने कई मरतबा सुना होगा, मगर थोड़ा गहराई में जाके देखें ना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम को लोग उठाकर ले गए और मिस्र के बाज़ार में बेच दिया, बादशाह के हाथ आपको फ़रोख्त कर दिया। अब एक धब्बा यूँ समझ लो लग गया कि नबी की बोली लगी और नबी बिक गया, नबी का सौदा हो गया। ये एक धब्बा था। तो अल्लाह ताला ने इतनी गैरत फरमाई कि इसका बदला यूँ दिया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम को वहाँ का ख़जानची बनवा दिया गया। सारा ख़जाना आपके पास होता था और फिर अचानक मिस्र के बाज़ार में कहत पड़ गया, सब खाना पीना ख़त्म हो गया। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सबको जो ख़जाने में माल मौजूद था वो देना शुरू किया। पहले पैसे लेते रहे, जिनके पास पैसे थे पैसों से गंदम ख़रीद के इस्तेमाल करते रहे, जिनके पास कोई जानवर थे जानवर रखे, किसी के पास कुछ था वो रखते रहे। जब पैसे ख़त्म हो गए तो हर आदमी ने आकर कहा कि मेरे बेटे को आप गिरवी रख लें खाना दे दें, किसी ने कहा मेरी बेटी को गिरवी रख लें खाना दे दें। करते करते पूरा मिस्र सारा का सारा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम का ग़ुलाम बन गया। सबको अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम बना दिया ताकि कोई ये जुमला बोल ही ना सके कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम बहैसियत ग़ुलाम तशरीफ़ लाए थे। सबका आका बना दिया गया। अल्लाह ताला इतनी गैरत फरमाता है। तो नबी के बारे में तो गैरत अल्लाह ताला फरमाता है ना। इसी तरह का एक और वाक़या ये भी कुरान में मौजूद है। पहला वाक़या भी कुरान से मैंने सुनाया, दूसरा वाक़या भी कुरान में मौजूद, और ये वाक़या थोड़ा ऐसा है कि पता नहीं अब वीडियो में डालना चाहिए या नहीं, बहरहाल मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि कुरान में मौजूद है। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम इंतहाई हया वाले थे, बहुत बाहया थे, और उस ज़माने में लोग जो है नहर में जाके नहाया करते थे, सब इकट्ठे नहाते थे कपड़े उतार के, मगर आप ऐसा नहीं करते थे। आप अकेले में नहाते और बाकायदा बापर्दा होकर नहाया करते थे। तो लोगों ने आपके बारे में तरह तरह की बातें शुरू कर दी कि शायद आपके अंदर कोई नुक्स है, आपके अंदर कोई ऐसी ख़राबी है जो आप लोगों को दिखाना नहीं चाह रहे, जिस वजह से आप लोगों के सामने नहीं नहाते। अब सिर्फ ये बातें हुई, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी इल्ज़ाम वाली, ये सिर्फ बातें हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने गैरत फरमाई और इस इल्ज़ाम से बचाने का क्या तरीका इरशाद हुआ कि जब आप नहाने के लिए गए और छुप कर नहाने लगे, अपने कपड़े उतार कर आपने एक पत्थर पर रखे, अल्लाह ताला ने पत्थर को हुक्म दे दिया कि यहाँ से भाग जाओ। अब पत्थर ने भागना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वैसे ही गुस्से वाले थे, वो पीछे भागना शुरू हो गए। पत्थर ने पूरे शहर का चक्कर लगाया, सब ने अच्छी तरह देख दिया कि आपके अंदर कोई ऐब नहीं है। फिर पत्थर रुक गया, अल्लाह के हुक्म से आपने अपने कपड़े उतारे तो सब लोगों को ये खबर हो गई कि हाँ आपके अंदर कोई ऐब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो नबियों के बारे में हल्की सी बात भी बर्दाश्त नहीं करता। तीसरा भी एक वाक़या सुन लें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ही इसको जिक्र किया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब दर्स दिया करते थे ना, अभी हम लोग तो जब आपको दर्स देते तो 15-20 मिनट में आधे घंटे में थक जाते हैं। ये देखिए मेरी क्या हालत हो रही है, हम थक जाते हैं। प्यारे आका फजर के टाइम शुरू करते थे, ईशा हो जाती थी, सिर्फ नमाजों का वक्फा हुआ करता था और वहीं बैठे बैठे खजूर खा लिया करते थे। तो जब दर्स लंबा हो जाता, आजकल भी ऐसे हमारे कई शागिर्द हैं कि जब सबक लंबा हो जाए ना तो उस्ताद को कहते हैं उस्ताद जी बस करें, हमसे आगे याद नहीं होगा। तो वो सहाबा किराम भी यही कहते थे, वो कहते थे या रसूलल्लाह राइना, हमारी रियायत फरमाएं, हमारी रियायत फरमाएं, सबक कम दें, हमें इतना ज़्यादा हमसे याद नहीं होता। अब ये लफ्ज़ राइना रियायत से है कि रियायत फरमाएं, कुछ डिस्काउंट दें, कुछ कम करें। तो कुफ़ार जो है इसी लफ्ज़ को लेके वो ये कहते थे कि राइना कहते हैं, ये मुसलमान जो हैं वो राइना कहते हैं, और राइना का मतलब होता है कि हमारे चरवाहे,
हमारी बकरियां चरवाने वाले। वैसे एक बात अगर देखी जाए ना, प्यारे आका ने बचपन में बकरियां चराई हैं, बचपन में बकरियां चराई हैं, मगर चूंकि वो मुसलमानों के लफ्ज़ को लेके एक मजाक उड़ाने के लिए राइना को राइना कहते थे, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि ए मुसलमानों, तुम ये वाला लफ्ज़ बोल ही नहीं सकते, तुम्हें प्यारे आका के सामने राइना बोलने की इजाज़त नहीं है। वक़ूलू उन्ज़ुरना, बल्कि तुम यूँ कहा करो कि या रसूल अल्लाह नज़र करम फरमाइए। अब रियायत को हटा के लफ्ज़ कितना प्यारा सा आ गया। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ए मुसलमानों, तुमने आज के बाद राइना नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है, क़ूलू, तुमने क्या कहना, उन्ज़ुरना या रसूल नज़र करम फरमाइए। तो अल्लाह ताला तो इतनी गैरत फरमाता है कि एक हल्का सा लफ्ज़ जो यकीनन मुसलमान हल्का समझ कर नहीं बल्कि अपनी रियायत के लिए बोल रहे थे, अल्लाह ताला ने वो लफ्ज़ भी चेंज कर दिया। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नबी के बारे में अल्लाह ताला कितनी गैरत फरमाता है। तो जो लोग नबी के बारे में हल्का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें, जब उनको भी अल्लाह ताला ऐसे नहीं छोड़ देता, तो जो लोग प्यारे आका के बारे में ख़त्म नबूवत के हवाले से ऐसी बातें करते हैं तो यकीनन वो भी काबिल माफ़ी नहीं है। इसी तरह एक और शरई मसला यहाँ पर मेरे ज़हन में आ गया, आपको बताता चलूँ कि देखें, अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता मुशरिक हो जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के बारे में शिरक करना शुरू कर देता है। पहले वो मुसलमान था, मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो गया, किसी और को खुदा मानने लग गया, और बाद में उसको ख्याल आया कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे दोबारा मुसलमान हो जाना चाहिए। तो उसके लिए गुंजाइश है कि वो दोबारा मुसलमान हो जाए। मुर्तद हो गया, वापस पलट सकता है, मुसलमान हो जाए, उसके लिए गुंजाइश है। यानी अल्लाह के बारे में उसने गुस्ताखी की कि बजाय अल्लाह के किसी और को खुदा मान लिया, और फिर भी गुंजाइश है कि वापस आ जाए, फिर भी गुंजाइश है कि पलट कर आ जाए। ये एक आदमी। दूसरा आदमी, अगर उसने प्यारे आका के बारे में गुस्ताखी की, प्यारे आका की शान में कोई हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, या जैसे ख़त्म नबूवत का इनकार हो गया, या कोई भी प्यारे आका का सिफाती नाम है या ज़ाती नाम है, उनके बारे में उसने शुकूक व शुबात पैदा किए और गुस्ताखी का मुर्तकिब हो गया, तो अब उसकी कोई वापसी नहीं, उसकी सज़ा सज़ाए मौत है। उसका सर तन से जुदा किया जाएगा। मन सब्बा नबीयन, उसको क्या किया जाएगा, काट कर रख दिया जाएगा, उसकी कोई माफ़ी नहीं। ये नहीं कि कोई शख्स गुस्ताख रसूल हो तो बाद में तौबा कर ले या मुसलमान होने की कोशिश करे ना, अब उसका सर काटा ही जाएगा। क्योंकि जो प्यारे आका की शान में गुस्ताखी करेगा तो वो माफ़ी किससे मांगेगा, उसको माफ़ी भी तो प्यारे आका से मांगनी है ना। तो प्यारे आका से माफ़ी मांगने के लिए उस बरज़ख में जाना पड़ेगा, उसको कत्ल किया जाएगा। ये अकीदे की बात मैंने आपको बता दी कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हमारे नज़दीक वो वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है और वाजिबुल कत्ल है, इसके अलावा उसकी कोई सज़ा नहीं। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई कोड़े शोड़े मार लो या जेल में डाल दो, या मैं 10-15 साल के लिए जेल में जाता हूँ फिर मैं आ जाऊँगा मुसलमान हो जाऊँगा, ना, उसको कत्ल ही किया जाएगा। जब साबित हो जाएगा कि इसने गुस्ताखी की है तो उसको सिर्फ कत्ल किया जाएगा। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपके जज्बात को उभारने के लिए कह रहा हूँ कि बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि कत्ल करेगा कौन, कत्ल कौन करेगा। तो मसला तो ये है, शरीयत का मसला तो ये है कि जब कोई गुस्ताखी करता है तो उसके लिए अदालत में केस दाखिल किया जाए और साबित हो जाए तो अदालत ही फैसला करेगी कि इसको सज़ाए मौत दी जाए। मगर मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला चल नहीं रहा। जब भी अदालत में केस जाता है तो आसिया को भी बहन बना के बाहर छोड़ दिया जाता है। कई लोगों को जो गुस्ताख कन्फर्म गुस्ताख थे उनको छोड़ दिया जाता है। तो फिर ऐसे मौके पर कई मुमताज़ कादरी या गाजी तनवीर इस किस्म के लोग हैं जो खुद ही फैसला कर देते हैं और उसको मौके पर ही कत्ल कर देते हैं कि जिसने गुस्ताखी की उसकी यही सज़ा है तो हम इसको ये सज़ा देंगे। तो ये तो शरई मसला मैंने आपको बता दिया और जज्बात का मसला भी बता दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, खुदा ना खास्ता आपके सामने आपके वालिद गिरामी को कोई उल्टी सीधी गाली दे तो क्या आप अदालत जाओगे, बल्कि फ़ौरन ही फैसला कर दोगे। आपकी किबला ज़ौजा मोहतरमा को अगर कोई गाली दे दे, बुरे अल्फाज कह दे, गंदा इल्ज़ाम लगा दे, तो क्या आप अदालत जाओगे या उधर ही फैसला कर दोगे। गैरत के नाम पे पाकिस्तान में कितने कत्ल होते हैं, कितने कत्ल गैरत के नाम पे होते हैं। अभी मुझे गैरत आ गई मेरी बीवी को गाली दे दी, मुझे गैरत आ गई मेरे बाप को बुरा भला कहा, मुझे गैरत आ गई ये कह दिया तो मैंने कत्ल कर दिया। गैरत के नाम पे कितने कत्ल होते हैं। तो क्या हमारी गैरत सिर्फ हमारे ख़ानदान के बारे में होती है, जिनका हमने कलमा पढ़ा उनके बारे में, गैरत के बारे में हम मुफ्ती साहब से मशवरा आगे लेंगे कि मुफ्ती साहब उसने ये कह दिया क्या करें, कत्ल करें या ना करें।
उस वक़्त अगर आपके अंदर गैरत है तो फिर आप पूछेंगे नहीं, क्या मुमताज़ कादरी को पता नहीं था कि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं? क्या मुमताज़ कादरी को ये पता नहीं था कि मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है? क्या मुमताज़ कादरी को ये पता नहीं था कि मेरे वालिद बुजुर्गवार बूढ़े हो चुके हैं? उसने तो ये सारी चीज़ें साइड पे रखी, नबी की शान में गुस्ताखी। और कितना जुर्रतमंद आदमी है, एक दफ़ा जाके सलमान तासीर से पूछा, बंदूक उठाई हुई उसी का बॉडीगार्ड, जाके पूछा कि हजरत नाराज़ मत होइएगा, ये जुमला आपने इस्तेमाल किया है, आपने कुरान के कानून को काला कानून कहा है? उसने कहा हाँ मैंने कहा है। तो 29 की 29 गोलियां उसके जिस्म से आर पार कर दी। सवाल पूछा, जब उसने इकरार किया तो अब क्या अदालत में जाए, क्या फैसले करवाएं? बस मुमताज़ कादरी की बंदूक ने फैसला कर दिया कि इसका फैसला यही है कि इसको यहीं पर मौके पे कत्ल कर दिया जाए। फ़ौरन गिरफ्तारी दे दी। कोई एक आध गोली अगर वो बचा लेते ना, पूरी गोलियां ना उतारते उसके दिल में, कुछ गोलियां बचा लेते, तो लोग ये कहते ये गोलियां इसलिए बचाई हुई थी कि अगर कोई मुझे पकड़ने आएगा तो मैं मारूंगा। उन्होंने वो गुंजाइश भी ना छोड़ी, फ़ौरन सारी की सारी गोलियां उसके सीने से पार कर दी। इसी तरह एक और गाजी गुजरे हैं, गाजी इल्मुद्दीन शहीद। ये लाहौर में इनकी मज़ार शरीफ भी है, मगर अफसोस ये कि अभी तक मैंने उनकी मज़ार नहीं देखी। इंशाल्लाह अब के जाऊँगा तो ज़रूर ज़ियारत करूँगा। हालांकि मैं लाहौर में 9 साल रहा हूँ मगर मौका ही नहीं मिला। बहरहाल गाजी इल्मुद्दीन शहीद ये लोहार थे, लोहे का काम करते थे, छुरियाँ वगैरह बनाते थे। तो जब इनको पता चला ना कि राजपाल नाम के एक आदमी ने प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की है, तो इन्होंने सबसे पहला जो छुरा बनाया ना वो इस काम के लिए बनाया। अच्छी तरह तेज़ करके अपने पास रखा, उसकी दुकान में गए, जाकर उसको छुरियाँ मारी। दोपहर का टाइम था, सब सो रहे थे, उसको जाके छुरियाँ मारी, वापस आए, फिर ख्याल आया कहीं बच ना गया हो, जाके फिर छुरियाँ मारी, फिर वापस आए, तीसरी दफ़ा फिर गए तो फिर वो पकड़े गए। अंग्रेज़ हुकूमत थी, पाकिस्तान बनने से पहले का मौका था। तो बहरहाल चलते चलते इनको सज़ा मौत दी गई। अब सज़ा मौत इनको दी गई तो बहुत सारी जेलों में कहा गया कि इनको कौन फांसी देगा, तो बिल आखिर मियाँ वाली वालों ने कबूल किया कि हम इसको सज़ा मौत देते हैं, फांसी देते हैं। हालांकि मियाँ वाली वाले मुझे बिल्कुल नापसंद हैं, हालांकि मियाँ वाली से मेरी वालदा भी मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखती हैं, मगर इन लोगों ने कहा कि हम सज़ा मौत देंगे। बहरहाल सज़ा मौत हो गई, उनको गाजी इल्मुद्दीन को फांसी पर लटका दिया गया। और फिर उसके बाद तय ये हुआ था कि जेल से बाहर मुसलमान जो हैं वो सफ़े बनाकर खड़े होंगे, मैयत को बाहर लाया जाएगा, वहीं जनाजा पढ़ेंगे और दफना दिया जाएगा, मैयत किसी के हवाले नहीं की जाएगी। तो फिर बहरहाल जब मैयत को बाहर लाया गया, देखा इतना रश, बहुत पब्लिक थी, तो फिर हुकूमत ने फायरिंग करके सबको भगाया और वहीं पर एक गड़ा था, गड़े के अंदर गाजी इल्मुद्दीन को डाल दिया, मियाँ वाली में ही। एक पुलिस वाला जो मुसलमान था उसने अपनी चादर उतार के ऊपर डाल दी और फिर उसके बाद ऊपर मट्टी डाल के बंद कर दी गई। वहीं पर उन लोगों ने लाइटिंग का इंतज़ाम करके चौकीदारों का इंतज़ाम किया, बंदे खड़े किए। तो लोगों ने देखा कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद की कब्र पर खुद ही उन लोगों ने चरागा भी किया, बॉडीगार्ड भी खड़े किए। कब्र पर से 1 सेकंड के लिए किसी को हटने की इजाज़त नहीं थी, कब्र पर बंदे खड़े हुए हैं और वहाँ गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब आराम फरमा रहे हैं। फिर अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, इन लोगों ने मिल के एक केस लड़ा कि हमको ये मैयत हमारे हवाले की जाए। तो तकरीबन 17 दिन लग गए। 17 दिन के बाद इनका जिस्म अथर जो है मुसलमानों के हवाले किया गया और वहाँ से एक माड़ी इंडस गाड़ी चलती है, शायद अभी भी चलती हो, मियाँ वाली से गुजरती है, उस गाड़ी के ज़रिए आपके जिस्म अथर को लाहौर लाया गया। तो किसी जगह पर गाड़ी रोकने की इजाज़त नहीं थी, डायरेक्ट मियाँ वाली से 12 घंटे का सफ़र, तो 12 घंटे में लाहौर पहुंचना था। मगर गाड़ी जो है 2 दिन में लाहौर पहुंची, क्योंकि हर स्टेशन पर हज़ारों की तादाद में लोग खड़े थे, मजबूरन गाड़ी को रुकना पड़ता था। 2 दिन में मैयत लाहौर पहुंची। वहाँ पर पहले से सफ़े तैयार थी, अंग्रेज़ हुकूमत थी, बहुत सख्त इंतज़ामात थे। पहले जनाजे में 1700 सफ़ें थीं, 1700 सफ़ें उस ज़माने में जिन्होंने जनाजा पढ़ा। उसकी तस्वीरें भी कभी कभी फेसबुक पर आ जाती हैं, पूरी गली कूचे सब भरे पड़े हैं। और फिर उसके बाद दूसरा जनाजा हुआ जो मौलाना दीदार अली शाह साहब ने पढ़ाया, और दीदार अली शाह साहब सैयद थे, रोने लग गए, आके गाजी इल्मुद्दीन शहीद के पाँव पर बोसा दिया और चूमने लगे, कहने लगे 40 साल से हदीस पढ़ा रहा हूँ मगर लोहारों का लड़का हमसे बाजी ले गया। तो ये सारी बातें आपने जहन में रखनी है कि बेशक जितनी मर्जी हदीस पढ़ा लो, ख़त्म नबूवत पर अगर जान दी है ना तो ये सबसे बढ़कर है। तो बहरहाल गाजी इल्मुद्दीन शहीद की फिर वहाँ पर कब्र बनाई गई, मयानी कब्रिस्तान में लाहौर में गाजी इल्मुद्दीन शहीद की कब्र है। इसी तरह मुमताज़ कादरी कौन नहीं जानता, तकरीबन 60 लाख का जनाजा था मुमताज़ कादरी का, और उनके जिस्म अथर को भी इस्लामाबाद पिंडी में
बाराखू के मकाम पर उनकी तदफीन वहाँ पर हुई, जाके देखें क्या आलीशान उनकी मज़ार है। लोगों ने, मोहब्बत करने वालों ने मज़ार बना कर दी है। और जब इनकी शहादत हुई तो हमने देखा कि गाजी इल्मुद्दीन के कदमों पर मौलाना दीदार अली शाह साहब ने सर रखा हुआ था और मुमताज़ कादरी के कदमों पर बाबा खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी थी। ये बुज़ुर्ग, हदीसें पढ़ाने वाले लोग, कुरान और हदीस का दर्स देने वाले लोग उस बंदे पर रश्क कर रहे हैं जिसने प्यारे आका की नामूस की खातिर, ख़त्म नबूवत की खातिर अपनी जानें कुर्बान की है। तो बहरहाल अब आ जाते हैं असल टॉपिक की तरफ कि 7 सितंबर को कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो बिल पास करवाया जिस बिल के तहत कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, मस्जिद, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, और वो कोई भी ऐसी इबादत सरेआम नहीं कर सकते जैसा कि हम मुसलमान करते हैं। वो गैर मुस्लिमों की तरह रहेंगे, वोट भी गैर मुस्लिमों की तरह देंगे, अक़लियत को वोट देंगे, उनका वोट भी गैर मुस्लिमों और अक़लियत वाला होगा। हालांकि वो अपने आप को मुस्लिम अहमदी बेशक कहते रहें, मगर कानून के मुताबिक वो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि उनका नाम अक़लियत में लिखा जाता है। ये वो फ़तह का दिन था जिसको 7 सितंबर कहा जाता है। 7 सितंबर को ये अज़ीमुश्शान फ़तह हमें मिली। इस फ़तह के लिए हम 7 सितंबर को यौम दिफ़ाए ख़त्म नबूवत के नाम पर मनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म नबूवत पर हमें अपनी भी जानें कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हमने अपने कंधों पर जो सर रखा हुआ है और इस सर के ऊपर जो पगड़ी है, ये हमारे लिए कोई एज़ाज़ नहीं रखती। ये पगड़ी बेशक खाक आलूद हो जाए, ये सर बेशक कट कर ज़मी बोस हो जाए, मगर अगर ये सर कटता है नामूस रिसालत के लिए तो इंशाअल्लाह फिर ये सर भी, ये पगड़ी भी, ये शिमला भी, ये बुलंदियाँ भी हमारा मुकद्दर होंगी। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत, ताकत, तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।